हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हमारा एक्सरसाइज 5.7 चल रही थी, तो उसका भाग 2 है और आज कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए तो 8वां प्रश्न है, बनाए समय गवाते हुए करते हैं। और इसमें क्या करना है, द्वितीय कोटि के अवकलन निकालने हैं। क्या करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, यानी कि आपको क्या करना है, d2y अपॉन dx2 ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका एक बार अवकलन कर देंगे। y बराबर इतना दे रखा है तो dy अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है फॉर्मूला, चलिएगा। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, ये चीज ये कैसे आता है, आपको 1 अपॉन एक्स की पावर n का यदि अवकलन होता है तो वो -n एक्स की पावर n प्लस 1। यहां पर x की पावर यहां पर 1 है, तो यानी कि n बराबर 1, तो यहां पर माइनस का 1 और x की पावर 1 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, d2y अपॉन dx2 बराबर तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो समझ लो कि ये वाली चीज आपकी ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है वो एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये एक्स का स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स जो होता है उसका अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। यहां पर आपका समझो कि ये वाली चीज मैंने मान लिया कि माना इस वाली 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, एस समझ लो ये एक्स है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो x की जगह पर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x की जगह पर, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ता है। इसका दोबारा से अवकलन कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। इसको आगे लिख देंगे तो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, यही आपका उत्तर है। ठीक, बस ये चीज याद रखिएगा, जिसको हम x मानते हैं, जिसको हम t मानते हैं, उसका अवकलन दोबारा से करना पड़ता है। ठीक है, चलिएगा आपका देखिएगा 9वां प्रश्न देखिएगा। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, y बराबर log x, ये है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई। यदि log x का अवकलन हम करते हैं तो क्या आता है, 1 अपॉन एक्स आता है। तो यहां पर कर देंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो समझो कि ये वाली चीज आपकी x है। x हम क्या मान रहे हैं, ऐसे log x की जगह पर क्या, ये log x है। ठीक है, तो ये log x है, इसका यदि मैं अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और x की जगह पर क्या है, ये, तो ये आपका x की जगह पर है तो log x समझो कि ये वाली चीज x है, तो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। x की जगह पर क्या है, ये x की जगह पर ये था, तो इसका दोबारा से आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x इंटू, और इस x का अवकलन log x का करेंगे तो इसका 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू log x, ये आ गया, ये आपका अवकलन आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको हम देखिए, यहां से दो तरीके हैं इसको करने के। दो तरीके क्या है वो भी समझ लो। या तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दो, तो इसी का कर लेते हैं। समझिए कैसे, कि हम मान ले रहे हैं कि ये वाली चीज आपकी पूरी की पूरी x है, ये वाली चीज x है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। भाई जब इसको x मान लेंगे तो 1 अपॉन एक्स दिखाई देगा, और इसका अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ये तो आ गया dy अपॉन dx आ गया। इसका दोबारा से हम अवकलन करेंगे तो समझो, अपने दिमाग में ऐसा सोच लो कि ये वाली चीज ये पूरी की पूरी x है, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है, ये है, तो इसका दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा दोबारा से। किसका, x इंटू log x का हमको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा -1 अपॉन एक्स इंटू log, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको कि ये -1 अपॉन ये चीज तो वही है,
अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका किस तरीके से करेंगे, इसका हम करेंगे ये वाला पहला फंक्शन, ये वाला आपका दूसरा फंक्शन, तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन यानी कि, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन। पहला वाला फंक्शन क्या है, x है। ये दो फंक्शन वाला रूल लगा दिया, पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन यदि आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, बीच में लगाते हैं प्लस। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, -1/x log x का होल स्क्वायर इंटू x इंटू log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, फिर प्लस ये आपका log x है इंटू x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा -1/x इंटू log x का होल स्क्वायर इंटू ये x से ये वाला, देखिएगा ये वाला x से ये x कट जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस log x, ये वाला log x 1 प्लस और log x की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो ये log x, 1 प्लस log x। इसको हम कितना लिख सकते हैं, -1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ये उत्तर लिख दीजिए या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस log x अपॉन x log x का होल। आपकी इच्छा, आप यहाँ पर उत्तर छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो ये भी। तो ये आपका उत्तर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, ये आपका हो चुका है सवाल। फिर अगले वाले सवाल को कराते हैं, बहुत ही सिंपल शानदार सवाल है, जल्दी से कीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 10वां सवाल क्या कह रहा है, y बराबर साइन log x, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इसका एक बार अवकलन करेंगे dy अपॉन dx। साइन x का होता है cos x, तो x की जगह पर यदि ये x होता तो साइन x का cos x हो जाता, cos x हो जाता, लेकिन x की जगह पर क्या है, x की जगह पर ये log x है। जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से आपको अवकलन करना होता है। तो cos log x इंटू log x का क्या हो जाएगा, 1/x, तो ये cos log x अपॉन नीचे हो जाएगा x dy अपॉन dx। अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये वाला पहला फंक्शन हो जाएगा, ये वाला आपका दूसरा फंक्शन। जब भी कभी भी आपका पहला फंक्शन बट्टे दूसरा फंक्शन इस तरीके से आपको दे रखा है, उसका आपको अवकलन करना होता है। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन पहले का अवकलन, फिर प्लस सॉरी माइनस लगाते हैं डिवाइड वाले में, ठीक है। फिर आपका पहला फंक्शन और दूसरे का अवकलन, ये आपका रूल होता है। यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नीचे दूसरा वाला फंक्शन क्या है, x है, तो x का स्क्वायर, फिर दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हैं पहले का अवकलन, पहला क्या है cos log x, इस तरीके से, फिर माइनस, फिर अब की बात दूसरा वाला फंक्शन cos log x जो करते हैं और पहले का अवकलन, पहला क्या है x, ये है। बात समझ में आई, ये वाला पहला फंक्शन और ये वाला दूसरा। तो नीचे दूसरे वाले फंक्शन का स्क्वायर, दूसरा वाला फंक्शन पहले का अवकलन माइनस पहला फंक्शन, यानी कि ये जो करते हैं दूसरे का अवकलन। तो ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। नीचे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये x इंटू आपको वैसे ही करना है, ये cos log x है, ये और x होता तो cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x। x की जगह पर क्या है, x की जगह पर आपको दे रखा है ये log x। जो x की जगह पर दे रखा है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x, ये ब्रैकेट लगा। ये कौन सा 1/x हो गया, इस log x का अवकलन, क्योंकि x की जगह पर log x है, तो log x का अवकलन करोगे तो 1/x, ठीक है, माइनस ये आपका cos log x जो कहते हो इंटू और x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखोगे
तो देखिएगा ये एक बार अवकलन था, ये आपका 2 बार हो चुका है अवकलन, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, ये हो जाएगा आपका नीचे का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और देखिए ध्यान से देखोगे ये सारी चीज मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, तो माइनस साइन लॉग एक्स बचेगा, फिर माइनस, और ये आपका कॉस लॉग एक्स बचेगा। ठीक है, माइनस इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 11वें प्रश्न से आपकी कुछ चीजें बदलने लगेंगी। 11वें प्रश्न से आपकी क्या है, चीजें बदलने लगेंगी, कुछ चीजें आपकी क्या चीज बदलेगी, देखिएगा ध्यान से समझेंगे हम क्या चीज आपकी बदलेगी। क्वेश्चन आपको अलग तरीके से दे रखा होगा और आपको सिद्ध करना होगा। क्या चीज दे रखी है देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, यहां तक कर लीजिएगा सवाल को, बहुत इजी सवाल है ये। ठीक है, चलिए क्या दे रखा होगा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे रखा है, यदि 11वां प्रश्न, यदि y बराबर आपको दे रखा है 5 cos x माइनस 3 sin x है, तो सिद्ध करो d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू 0, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो ऐसे सवालों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना, पहली बात ऐसे सवाल को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, एक प्रश्न आने की संभावना है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा, आपको y बराबर आपको दे रखा है 5 cos x माइनस 3 sin x, y बराबर ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको क्या है, y चाहिए, y का मान है, और इसमें देखिए इसका मान चाहिए, तो ये चीज हम निकाल लेंगे। पहले हम एक बार अवकलन करेंगे dy/dx, ये 5 cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, फिर माइनस का 3, और sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसका दोबारा से अवकलन कर देंगे, दोबारा से अवकलन करेंगे तो देखिएगा किस तरीके से होगा, ये वाला माइनस का 5 तो जो का तो रहेगा, sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, इस sin x का अवकलन cos x हो गया, ये माइनस का 3 है, और cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। तो कुल मिलाकर d2y/dx2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 5 cos x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा sin x। ये वाली आपकी वैल्यू निकल चुकी है d2y/dx2, ये वाली वैल्यू आपके पास दे ही रखी है। तो अब हम लिखेंगे अब LHS से, LHS, अब LHS ले लिया हमने, LHS क्या है, LHS है आपकी d2y/dx2 प्लस ये है y। चलिएगा, ये वैल्यू आपने कितनी निकाली है, ये वाली वैल्यू निकाली है माइनस के 5 cos x प्लस के 3 sin x। ठीक है, और ये y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू ये कितनी थी, और ये प्लस लगा दिया, y की वैल्यू है 5 cos x माइनस 3 sin x, ये वाली वैल्यू आपकी y की होगी। ठीक है, ये माइनस के 5 cos x, ये प्लस के 5 cos x, इससे ये कट गया, और ये प्लस के 3 cos x, ये माइनस के इससे ये कट गया, तो कुल मिलाकर 0 आ गए। यही चीज आपकी RHS है या नहीं, प्रूफ, यही चीज तो लेकर आनी थी हमको 0, LHS लेकर चले, 0 आ गई, प्रूफ, काम खत्म। तो 11वें सवाल से लेकर आपके 17वें सवाल तक इसी तरीके से दे रखे हैं, इसी को करते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। चलिएगा क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अब की बात कुछ अलग दे रखा है, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा 12वां प्रश्न है, यदि ये 12वां प्रश्न,
यदि y बराबर cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, तो d2y अपॉन dx2 को केवल y के पदों में, केवल y के पदों में ज्ञात करो, केवल y के पदों में ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। मतलब यह है कि d2y अपॉन dx2 का जो आंसर आएगा उसमें केवल और केवल y होनी चाहिए, cos इनवर्स x वगैरह नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल में जो बोला है उसको जरा ध्यान से समझो कि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y अपॉन dx2 को केवल y के पदों में लिखो, यानी कि इसका उत्तर जो आना चाहिए वो y के टर्म में आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका है, पहले लिख लीजिए y बराबर cos इनवर्स x, जो दे रखा है हमको y के टर्म में चाहिए, तो इसको यदि ऐसे करेंगे तो ये x के टर्म में आएगा, इसीलिए cos को इसके साथ ले आओ तो cos इनवर्स से इधर आ जाएगा, तो ये क्या है cos y बराबर x। अब इसका अवकलन कर दीजिए आप x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिएगा अब यदि ये cos x होता तो cos x का हो जाता है माइनस का sin x, तो x की जगह पे y है, और जो y वाले का x के जैसा ही होता है, लेकिन dy अपॉन dx साथ में आ जाता है, ठीक है। जैसे x स्क्वायर का अवकलन करूंगा मैं x के रेस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा, ऐसे ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का भी अवकलन 2y रहेगा, लेकिन dy अपॉन dx साथ में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही और इस x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन माइनस का sin x हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा और 1 अपॉन साइन को क्या बोलते हो कोसेक बोलते हो, तो ये हो जाएगा कोसेक x। तो ओवरऑल देखा जाए तो भैया dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस कोसेक x कितना आ गया। अब इसका फिर सॉरी कोसेक x नहीं, ये साइन y है, ये y है, तो ये कोसेक y हो जाएगा, आएगा ना क्या y के टर्म में, क्योंकि हमारा एक पर dy अपॉन dx। यदि मैं डायरेक्ट इसका करता, अभी आपको बताऊंगा, ये मैं दो टाइप से कराऊंगा, ये आपका टाइप 1 है, ये आपका टाइप 1, टाइप दूसरा भी कराऊंगा, ठीक है, दो टाइप से कराऊंगा, ये वाला सवाल चिंता ना करो, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, क्योंकि देखिए माइनस का साइन y इधर आ जाएगा, माइनस ऊपर लिख दिया, और 1 अपॉन साइन y को क्या बोलेंगे कोसेक y, यह आ जाएगा कोसेक y। इसका पुनः अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर, देखिएगा ये माइनस जो कहते हैं आप कोसेक x का, आपको जानते हो कोसेक x का क्या होता है, कोसेक x का आप अवकलन करते हो तो क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ये रहता है। ऐसे ही आपका ये यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस तो जो करते हो, ठीक है। अब देखिएगा इसका आप अवकलन करोगे, जैसे कोसेक x का होता है वैसे ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक y इंटू कॉट y, ठीक है, ये हो गया। और साथ में इसके साथ में क्या होगा dy अपॉन dx साथ में आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये y का अवकलन जब होता है तो dy अपॉन dx आ जाता है, ठीक है। चलिएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोसेक y इंटू कॉट y इंटू, और dy अपॉन dx की वैल्यू ये रही माइनस का कोसेक y, ये dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको लिख देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए दूसरे टाइप से अब मैं कराऊंगा सवाल, दूसरे टाइप से कराऊंगा तब भी आपका उत्तर इतना ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। चलो इसको करते हैं, दूसरे तरीके से भी करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका देखिए y बराबर आपको दे रखा है cos इनवर्स x, इसका एक बार अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, तो cos इनवर्स x का तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है,
क्या -1/√में 1 - x स्क्वायर, ये cos इनवर्स x का अवकलन होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अब देखिएगा, अब आपके पास में दो तरीके हैं, चाहे तो इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन मान के कर लीजिएगा, या आपके पास में वो जो मैंने आपको बताया था वो वाला टर्म है। कौन सा वाला? कि नीचे वाले का जब आपको दिखाई देता है 1/x, तो उसका क्या कर देते हैं हम, अवकलन कर देते हैं। 1/x का यदि हम अवकलन करते हैं तो वो क्या होता है, -1/x² होता है। तो समझ लो कि ये वाली चीज पूरी x है, फिर दोबारा से अवकलन करो, इस तरीके से ही करते थे, इजी हो जाएगा। देखिएगा क्या, समझ लो कि ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो भी दे रखा है, ये √1 - x², इसको आप x मान लो, तो ये हो जाएगा -1/x। ठीक है, तो ये एक बार अवकलन हो गया। इसका दोबारा से यदि हम अवकलन करेंगे तो समझ लीजिए, माइनस तो अपना बाहर ले लीजिए, ठीक है, माइनस तो बाहर ले लीजिएगा ब्रैकेट में। अब ये माइनस तो यहाँ पर आ गया, समझ लो ये वाला माइनस तो है ही नहीं। अब ये इस तरीके से 1/x का होता है -1/x²। x की जगह पर क्या है, √1 - x², ये है। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। जो x की जगह पर होता है हमको उसका क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। x की जगह पर क्या है, ये है आपका 1 - x², यानी कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आपका, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो x की जगह पर है। जो x की जगह पर होता है हमको दोबारा से उसका अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस प्लस, और ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 - x² बचेगा। ठीक है, अब ये इसका अवकलन करेंगे। और आप एक चीज जानते हो, √x का जब हम अवकलन करते हैं तो वो होता है 1/2√x, ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ लो कि ये वाली चीज, अब की बात, ये वाली चीज, ये वाली चीज आपकी x है, तो √x दिखाई देगा, और √x का 1/2√x, x की जगह पर क्या, 1 - x²। जो x की जगह पर होता है 1 - x², ये x की जगह पर, तो इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आती बात नहीं आई? जो x की जगह पर है उसका दोबारा से अवकलन करना है, बस ये है रूल। ठीक है, तो 1 इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2 को आगे लिख दिया, और ये है 1 - x², और ये है आपका √1 - x², इस तरीके से। ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0, और ये माइनस जो का त्यों रहेगा माइनस, और x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों, जो घात है वो आगे आ जाती है, और ऊपर से एक घात कम हो जाती है, 2 में से गया तो 1 बचेगा, 1 2 यानी कि। तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो -x/, और ये चीज आपकी बचेगी, कितनी बचेगी, ये बचेगी आपकी 1 - x², और अंडर रूट में 1 - x², ये चीज आपकी बचेगी। अब आपको क्या करना है, इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि आपका ये वाला जो टर्म है ये y के पदों में ही आए उत्तर। किसके पदों में, y के पदों में। ठीक है, चलिएगा, देखो इसमें करना कुछ नहीं है खास, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये y बराबर cos इनवर्स x दे रखा है, तो इसी को आप समझ लीजिए, cos इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos y बराबर x, जैसे पहले किया था, समझ रहे हो। तो cos x की जगह पर हम cos y रख सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, x बराबर cos y रखने पर। ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको उत्तर आपको cos वो केवल y के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा cos y, नीचे 1 माइनस ये हो जाएगा cos² y, इस तरीके से, ये अंडर रूट में 1 माइनस cos² y, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका माइनस का cos y हो जाएगा, 1 माइनस आप जानते हो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा। तो इसकी cos y की जगह पर ये देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस cos² थीटा हो जाएगा sin² थीटा, यानी कि sin² y हो जाएगा, इंटू
ऐसे ही इसके अंदर भी आपका साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब आपको क्या दिखाई देगा कि इस वाली चीज से अंडर रूट से ये चीज कट जाएगी, अंडर रूट से ये चीज आपकी कट जाएगी, तो ये क्या बचेगा आपका, देखिएगा ध्यान से, ये आपका बचेगा, इसको मिटा दे रहा हूं, ये आपका बचेगा माइनस का कॉस वाई अपॉन नीचे बचेगा साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई, इस तरीके से बचेगा। ठीक है, अब कॉस बट्टे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और ये 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये माइनस नहीं रहा, 1 अपॉन साइन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई इंटू, और ये हो जाएगा कॉस वाई अपॉन साइन वाई। ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई, और कॉस बट्टे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। यही आपका उत्तर आ रहा है। ठीक है, यही आपको उत्तर पहले आया था, यही उत्तर ये है। समझ में आई चीज, तो यही वाई के टर्म में आपका उत्तर आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं अपने 13वें सवाल पर। 13वां सवाल क्या है, यदि y बराबर इतना दे रखा है तो आपको दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। अब देखिए आपके दिमाग में आ रही है, सर ये y2 और y1 क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आप एक बार अवकलन करते हो ना dy अपॉन dx, इसको आप y1 बोलोगे, तो d2y अपॉन dx2, यही आपका y2 होता है। ठीक है, इसको हम y डैश, इसको y डबल डैश से प्रदर्शित भी कर देते हैं, मैंने बताया था ना जब, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका ये सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log। ठीक है, इसका एक बार अवकलन करेंगे, यानी कि y1, एक बार अवकलन मतलब y1। ठीक है, एक बार अवकलन कर देंगे तो उसको y1 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये dy अपॉन dx। ठीक है, इसी को, तो ये क्या है, 3 तो जो कहते हैं, ये cos x होता तो cos x का माइनस sin x होता है, x की जगह पर क्या है log x, तो log x का दोबारा से अवकलन कर देंगे तो 1 अपॉन x log x। क्यों, आपको पता है जो ये वाली चीज आपके x की जगह पर है, ये जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करते हैं तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। ठीक है, चलिए फिर प्लस 4 साइन, ये x है, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, लेकिन x की जगह पर क्या है, log x है, तो इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन x। तो भैया y1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ध्यान से समझेंगे, ये माइनस, ये नीचे आ जाएगा, तो -3 साइन log x अपॉन x, ये प्लस, ये कितना है 4 cos log x अपॉन x, ये y1 आ। यहां से हम y2 की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब यहां पर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा कि भैया ऊपर वाले ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन। कैसे करेंगे, 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे कि पहला फंक्शन बट्टे दूसरा फंक्शन होता है, तो उसका अवकलन किस तरीके से किया जाता है, दूसरे वाले फंक्शन का स्क्वायर, दूसरा फंक्शन जो करते हो पहले का अवकलन, फिर माइनस पहला फंक्शन जो करते हो दूसरे का अवकलन, इस तरीके से करते हैं। चलिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा y2। पहले इस वाले में हम ये वाला रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जो करते हैं दूसरे का अवकलन, यानी कि ये माइनस का 3 साइन log x, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन जो करते हो -3, थोड़ा लंबा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, -3 साइन log x इंटू dy अपॉन dx और x, तो नीचे वाला दूसरा वाला फंक्शन। ऐसे ही फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, फिर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ये वाला, फिर ऊपर नीचे वाला फंक्शन जो करते हैं दूसरे का अवकलन, यानी कि 4 cos log x का अवकलन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन जो करते हैं cos log 4x, फिर ऊपर वाले का अवकलन है, ऊपर वाला फंक्शन क्या है, ये वाला x। ठीक है, देखिएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जो करता हूँ ऊपर वाले का अवकलन, फिर ऊपर वाला फंक्शन जो करते हो नीचे वाले का अवकलन, ऐसे नीचे वाले का स्क्वायर जो करते हो,
फिर नीचे वाला फंक्शन जो करते हो ऊपर वाले का अवकलन, फिर ऊपर वाला फंक्शन जो करते हो नीचे वाले का अवकलन। ये वाला सूत्र हमने लगा दिया, पहला फंक्शन बटे दूसरा फंक्शन, यानी दूसरे वाले फंक्शन का स्क्वायर, दूसरा फंक्शन जो करते हो पहले का अवकलन माइनस अब की बार पहला फंक्शन जो करते हो दूसरे का अवकलन, वही चीज यहाँ पर अप्लाई की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, नीचे का तो एक्स स्क्वायर है, ये देखिएगा x इंटू ये माइनस का 3, और साइन x का क्या होता है, यदि ये x होता तो साइन x का cos x हो जाता, तो cos x की जगह पर क्या है, x की जगह पर ये log x है, जिसका करेंगे फिर से तो 1/x हो जाएगा। भाई log x का करेंगे तो दोबारा से 1/x हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 3 साइन log x हो जाएगा इंटू, और इस x का करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 1, ये तो ये हो गया, फिर बीच में आ गया ये वाला प्लस। ठीक है, चलिएगा इस लाइन को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इसको ही मिटा देगा। अब देखिएगा, अब नीचे वाला ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x जो करते हो इंटू ये 4 है, 4 तो कांस्टेंट रहेगा, cos x का होता है माइनस का साइन x, माइनस का साइन, और x की जगह पर क्या है, log x है, log x है तो इसका करेंगे दोबारा से, log x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, फिर बीच में माइनस 4 cos log x जो करते हो और इंटू x का हो जाएगा अवकलन 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आप एलसीएम ले लीजिएगा x स्क्वायर, दोनों में सेम सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, इस x से ये वाला x कट जाएगा, इस x से ये वाला x कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 3 cos log x बचेगा, फिर ये प्लस 3 sin log x हो जाएगा, फिर ये बीच वाला प्लस जो करते हो और ये वाला चीज माइनस के, ये माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 sin log x। ये माइनस का क्यों हो गया, था तो बीच में प्लस, लेकिन ये वाली चीज माइनस की थी तो ये माइनस में, ये वाली भी माइनस में, तो ये वाली चीज भी आपकी माइनस में आ जाएगी, 4 cos log x, ये भी माइनस में। तो कुल मिलाकर नीचे आपका स्क्वायर, और देखिएगा ये माइनस के 3 cos x log x और माइनस के 4 cos x log x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस के 4, माइनस के 7 cos x log x हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक, ओके। और आगे देखेंगे हम इसका, ये हो जाएगा, ओके। और देखिए 4 में से 4 sin x log x और 3, तो ये माइनस का 1 बचेगा, ये प्लस के हैं ये माइनस के, तो माइनस का 1 बचेगा sin x log x। भाई इसमें भी एक ही बचना चाहिए, तभी तो कुछ चीज हो पाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर लेते हैं, ऐसा ही समझ लेते हैं, ये y2 है, ये y2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे इस सवाल को, अब हमारा LHS में रख देंगे। LHS क्या है, LHS है आपका x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y, ठीक है, बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर y2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, माइनस के 7 cos log x माइनस साइन log x अपॉन x स्क्वायर, ये y2 की वैल्यू होगी, फिर प्लस x y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू ये वाली थी, ये वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो इसमें से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये वाले चीज को मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, नीचे x को एलसीएम लेकर लिख दे रहा हूँ, x को एलसीएम लेकर लिख दे रहा हूँ, ये वाली है ना y1 की वैल्यू, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले का x बराबर है दोनों में, तो माइनस का 3 साइन log x, और ये आपका प्लस का 4 cos log x, 4 cos log x, 4 cos log x, 4 प्लस का 4 cos log x, ये y1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर प्लस y, y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 3 था, 3 cos log x प्लस 4 sin
log x, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब दिखाई देगा एक्स स्क्वायर से ये कट गया, एक्स से ये वाला एक्स कट गया, तो कितना बचेगा -7 cos log x -sin log x, फिर ये वाला माइनस हो जाएगा -3 sin log x +4 cos log x, फिर +3 cos log x +4 sin log x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये cos वाले ने एक साथ लिख दिए, cos और cos, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के साथ है, cos log x, ठीक है, और ये भी 4 और 3 7 हो गए, +7 cos log x, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिएगा ये वाला टर्म माइनस का, ये वाला माइनस का, और ये दोनों प्लस के, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये 3 और 1 4 हो जाएंगे। कहीं पर देखिए मिस्टेक कर दी हमने, कहीं पर माइनस का, एक चीज कहीं पर माइनस की है। ठीक है, देखिएगा ये आपका 4 है, 4 प्लस का, और ये वाला देखिए, हाँ ये दोनों माइनस के हैं, और ये भी आपके 4 हैं, तो बराबर है, तो काम खत्म हो जाएगा। सही है, तो ये -4 sin log x, और ये +4 sin log x, है ना, ये बराबर। देखिएगा ये भी 4 है, और ये भी 3 और 1 4 ही बैठ रहे हैं। ठीक है, अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया पूरा। यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, 0, यही आपकी RHS है, यही आपकी RHS है प्रूव। तो इस तरीके का लंबा सवाल बैठेगा, लेकिन है इजी। ठीक है, अब करिएगा 14वां सवाल, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 13 सवाल करते नहीं है, 14वां, चलिए 14वां सवाल अपने आप करना। ठीक है, 14वां सवाल मैं आपको बता दूं, y बराबर आपको दे रखा है, y बराबर 14वां सवाल देखिएगा, y बराबर आपको दे रखा है a mx प्लस b nx, ये दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है d2y/dx2 बराबर m प्लस n dy/dx प्लस mny, ये चीज आपको प्रूव करनी है। ये माइनस बराबर 0, ये 0 प्रूव करना है। ठीक है, इस सवाल को कराएंगे कल। अब बचते हैं आपके 3 सवाल बचे हैं, 14, 15, 16, 17, यानी 4 सवाल बचे हैं, जो कि हम अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, चलेगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।